हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी कठिन काम भी अगर सकारात्मक सोच रखी जाए तो पूरे हो सकते हैं। मंजिल हमेशा मिलती है, कोशिश की ज़रूरत होती है। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत है, सितारों से आगे। बस ने हिचकोला खाया था और वो हिल गई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि इन रास्तों पर चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर 60 किलोमीटर की यात्रा थी। 2 घंटे बीत चुके थे, पर अभी तक मंजिल का पता नहीं था। हर 10 मिनट के बाद बस रुक कर सवारी का इंतज़ार करती थी। इस बीच कोई सवारी पान खाने चली जाती थी तो उसका इंतज़ार किया जाता था। कभी ड्राइवर का मन गुटखा खाने का होता था तो कभी क्लीनर चाय पीने चला जाता था। बैठे बैठे उसे उबासी आने लगी थी। ड्राइवर और क्लीनर बड़े फूहड़ अंदाज में हंसे जा रहे थे। टारगेट कौन था वो समझ नहीं पाई थी। अचानक शमशाबाद शमशाबाद की आवाज़ बस में गूंजी थी और वो चौंक कर उठ गई थी। उसने अटैची संभाल ली थी। वो बाकी सामान के लिए कंडक्टर से कहा था। बस स्टैंड में ही कुछ रिक्शे देखकर उसने राहत की सांस ली थी। कम से कम सामान लेकर पैदल कॉलेज तक तो नहीं जाना पड़ेगा। उसने रिक्शा बुलाया था और थके से निढाल शरीर को रिक्शे पर फेंक सा दिया था। तन वो मन दोनों को राहत मिली थी। कम से कम मंजिल तक तो आ गई थी। अब जाते ही कुनकुने पानी से नहाएगी और हल्का सा नाश्ता लेकर सो जाएगी। इतना थक जो गई है। लंबी यात्रा के साथ साथ उम्र का तकाजा भी है और शरीर को आराम मिले, ये बार बार मन मांग रहा था। पति व बच्चों ने बार बार समझाया था कि भले ही प्रमोशन मिला है, पर इतनी छोटी सी जगह में पोस्टिंग कैसे रह पाओगी। साथ में उम्र के साथ बढ़ती हुई बीमारियां, वहाँ तो दवाएं तक नहीं मिल पाएंगी। लेकिन हमेशा कुछ नया करने की चाह मन में रही थी। रिक्शा कीचड़ भरी गलियों से गुजर रहा था। उसने मन में सोचा था, हे भगवान, क्या सितारों के आगे ऐसा जहां है। उसे हंसी आ गई थी। फ्रेंड्स ने भी मनुहार की थी, मत जाओ, कुछ न कुछ मैनेज कर ही लेंगे। लेकिन उसने हंसते हुए कहा था, मुझे देखना है कि सितारों से आगे वो कौन सा जहां है। मैडम, कॉलेज आ गया है, रिक्शा वाला बुला रहा था। वो उतरी थी, तभी सामने निगाह पड़ी थी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शमशाबाद। वो रिक्शे वाले की तरफ पलटी थी। कहाँ ले आए? मैंने कॉलेज बोला था। मैडम जी, यही कॉलेज चलेगा, मंत्री जी यही उद्घाटन किए थे, उसने खींच कर कहा था। अंदर से किसी को बुलाकर तो ले आओ। कुछ देर बाद रिक्शे वाले के साथ एक अधेड़ उम्र के सज्जन आते दिखे। पास आकर नमस्ते की थी, फिर बोले थे, माफ़ करिएगा मैडम, समय का पता ना होने के कारण लेने नहीं पहुंच सका था। सूचना तो मिल गई थी कि प्रिंसिपल मैडम ज्वाइन करने आ रही हैं। उन्होंने सामान उठाकर फिर रिक्शे में रख दिया था और रिक्शे वाले को रेस्ट हाउस पहुंचने को कहा था। मैं यंत्रवत रिक्शे में फिर बैठ गई थी। साइकिल पर पीछे पीछे वे सज्जन आ रहे थे। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि रेस्ट हाउस में मेरे नाम का कमरा बुक था। नहाकर बाहर निकली तो चौकीदार ने चाय व बिस्किट लाकर रख दिए थे। चाय का कप उठाया ही था कि दरवाजे पर वे सज्जन दिखे। मैंने औपचारिकतावश उन्हें भी चाय के लिए आमंत्रित किया। बैठते हुए भी बोले थे, माफ़ करिएगा मैडम, हड़बड़ी में अपना परिचय देना तो भूल ही गया था। मैंने हेड क्लर्क के पद पर कल ही ज्वाइन किया है। पास के शहर से यहाँ
आ गया हूँ। मैंने विधायक महोदय को फ़ोन किया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी विधायक जी आ गए थे। कॉलेज के बारे में उनसे जानना चाहा था तो वे बोले थे, मैडम अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बता सकूं, बस सब कुछ आपको ही संभालना है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी। विधायक महोदय कुछ देर बैठने के बाद चले गए थे। विधायक जी ने ये भी कहा था कि आपके बारे में और आपके काम के बारे में सुना तो ऐसा लगा कि बस आप ही ये कॉलेज संभाल पाएंगे। वस्तुतः सरकारी स्कूल के 2 कमरे सीमित समय के लिए कॉलेज को मिले हैं। अभी तो कॉलेज का नाम भी नहीं रखा है। एक कमरे में लाइब्रेरी है, वो 4-5 कुर्सियाँ रखी हैं। 30 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। पास के शहर में कॉलेज है, वहाँ से क्लर्क व लेक्चरर आकर अभी काम देख रहे थे। अब हेड क्लर्क पांडे जी ने ज्वाइन कर लिया है तो बाकी नियमित पोस्टिंग भी हो ही जाएगी। मेरे लायक जो भी सेवा हो ज़रूर कहें। आपके लिए घर की व्यवस्था, वो चपरासी की नियुक्ति जल्दी ही करवा दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, कोई भी समस्या हो तो बताएं। मैंने उनसे कहा था, विधायक जी ऐसे कॉलेज कैसे चल सकता है? सेमेस्टर पद्धति लागू हो चुकी है, मंथली टेस्ट होते हैं। आपने बताया कि 30 स्टूडेंट्स हैं, फिर 4-5 कुर्सियाँ, कैसे होंगे टेस्ट? एग्ज़ाम तक तो शायद व्यवस्था हो भी जाए, पर अभी हम क्या करेंगे? क्लर्क स्टाफ व लेक्चरर तो बाहर से आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर यहाँ की व्यवस्था, कम से कम फाइल व कागजात रखने को एक अलमारी, वो अन्य ज़रूरी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। व्यवस्थाएं नहीं थी तो आप लोगों ने कॉलेज खोलने क्यों दिया? मैं जैसे मानसिक रूप से थक चुकी थी। मैडम, अच्छे बजट वो आलीशान बिल्डिंग में तो सभी कॉलेज चला सकते हैं, परंतु इन हालत में कॉलेज चलाना शायद आप ही ऐसा कर सकती हैं। कॉलेज खुलना जनता की मांग वो शासन की मंशा के कारण हुआ, परंतु व्यवस्था भी ज़रूरी है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैडम क्या शांति निकेतन शिक्षा केंद्र नहीं था? क्या रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा अच्छे शिक्षक साबित नहीं हुए? क्या कम ज़रूरतों के साथ बिना तामझाम के अच्छी शिक्षा संभव नहीं है? मैडम, यहाँ की 60% जनता गरीब है। अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने की क्षमता उसमें नहीं है, तो क्या उन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? व्यवस्था तो होगी ही, बस थोड़ा समय लग सकता है। कृपया अपना सहयोग दें। हम जानते हैं कि हम आपको परेशानी में डाल दिए हैं, पर मैडम आप बच्चों को अगर टाट पट्टी में भी बिठाएंगी तो भी वे बैठकर पढ़ेंगे, ये मेरा वादा है। कहकर वे बेबसी से सामने निहारने लगे थे। कुछ क्षणों के बाद मैंने चुप्पी तोड़ी थी। बड़े बाबू, कुछ दरी किराए पर मंगवा लीजिए। वो नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर दीजिए कि कल से नियमित रूप से कक्षाएं चलाई जाएंगी। सहयोगी कॉलेज को सूचना दे दीजिए कि लेक्चरर व स्टाफ रोज आए, हमें उनका पूरा पूरा सहयोग चाहिए। विधायक जी मुस्कुराकर हाथ जोड़े थे, वो बड़े बाबू के साथ चल दिए थे। मैंने मोबाइल लगाया था। वो पतिदेव की आवाज़ सुनते ही बोली थी, सितारों से आगे अंधेरा जहाँ है, पर मैं उसे रोशन कर दूंगी। पतिदेव ने हंसते हुए कहा था, मैं जानता था तुम ही ऐसा कर पाओगी।
मैं उत्साह से भर उठी थी। नमस्कार।